सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मैच डे 8 एटलेटिको मैड्रिड वी बार्सिलोना। जी हाँ, आपको पता ही होगा कि एटलेटिको मैड्रिड वॉन अगेंस्ट बार्सिलोना एट द स्टाडियो वांडा मेट्रोपॉलिटानो 2-0। तो आज हम लोग वही डिस्कस करने वाले हैं। तो आज का अपना रूटीन होगा कि सबसे पहले एक न्यूज़ से स्टार्ट करेंगे, फिर लाइनअप्स देखेंगे, टैक्टिक्स, और एट द एंड आई विल गिव माय पर्सनल ओपिनियंस अबाउट रोनाल्ड कोमन। तो लेट्स बिगिन। तो सबसे पहला लेटेस्ट न्यूज़ ये है कि लापोर्टा हैज़ ऑफिशियली स्टेटेड दैट कोमन विल नॉट बी सैक्ड। जी हाँ, दिस कैन साउंड स्टूपिड बट इट इजेंट। ऑफिशियली लापोर्टा ने बोल दिया कि आई ट्रस्ट ऑन कोमन, आई ट्रस्ट हिज प्रोजेक्ट, आई ट्रस्ट हिज प्रोसेस एज वेल, सो आई डोंट वांट हिम टू गेट आउट ऑफ द क्लब बिकॉज वी हैव टू रिस्पेक्ट हिम एंड ही वॉज अ क्लब लेजेंड एज वेल। सो जी हाँ, तो ये कोमन तो सैक होने नहीं वाला। और पोस्ट मैच कॉन्फ्रेंस में भी कोमन ने बोला कि माई जॉब इज़ नॉट इन डेंजर। तो वो है सबसे पहली चीज़ तो ये। तो आगे हम लोग बढ़ते लाइनअप की ओर। लाइनअप देखेंगे तो सबसे अच्छी चीज़ मेरे को ये लगी कि बारसा वेंट विथ अ 4-2-3-1 लाइनअप, नॉट 3-1-4-2। दिस वाज रियली रियली नाइस। 4-2-3-1 में देखे तो लेफ्ट में खेला था सर्जिनियो डेस्ट, और सेंटर बैक में a bit of experience from Gerard Piqué and a bit of youth from Araujo. राइट में मिंगेज़ा खेला था। सेंट्रल डिफेंडिंग मिडफील्ड में हमारे पास सर्जो बुस्केट्स और निको गोंजालेस था, विच वॉज टेरिबल। वो आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। लेफ्ट में हमारे पास था गावी, कैम में कुतिनियो खेल रहा था, और राइट में खेला था फ्रेंकी डियोंग, और स्ट्राइकर में था अपना मेम्फिस डिपाई, नॉट लुक डियोंग। दैट वाज रियली नाइस। एंड ऑन द अदर हैंड एटलेटिको मैड्रिड वर गोइंग विथ अ 3-1-4-2 फॉर्मेशन विथ सैविज, हर्मोसो एंड हिमेनेस था। सेंट्रल डिफेंडिंग मिडफील्ड में कोके था, राइट में मार्कस लॉरेंटे था, मिडफील्ड में डिपाउल और करास्को था, लेफ्ट में थॉमस लेमर था, और अप टॉप योआ फेलिक्स। एंड योआ फेलिक्स गॉट हिज फर्स्ट अपीयरेंस, मीन्स एज ए स्टार्टर फॉर एटलेटिको मैड्रिड, और लुइस सुआरेस। ग्रीजमैन ने स्टार्ट नहीं किया था, योआ फेलिक्स स्टार्टेड एंड दैट वाज अ रियली नाइस मूव मेरे हिसाब से। ही वाज excellent on the pitch, योआ फेलिक्स, and one of the best players as well अलोंगसाइड थॉमस लेमर एज वेल। तो ये थी दोनों की लाइनअप्स। और एक चीज़ मैं लाइनअप के साथ बोलना चाहूँगा कि डिएगो सिमियोने को पता था कि ये दिस इज़ अवर चांस टू ग्रैब दैट अपॉर्चुनिटी फ्रॉम बार्सिलोना, बिकॉज उनको पता है कि बार्सिलोना नॉट इन अ गुड सिचुएशन। दैट्स वाई सिमियोने वेंट विथ अ 3-1-4-2 फॉर्मेशन, बिकॉज हमें पता है कि जो भी लालिगा देखता है उनको पता होगा कि बड़े बड़े गेम्स जैसे सेविया, रियल मैड्रिड, विला रियल, बारसा, बेटिस, और इन सब के सामने सिमियोने प्लेस 5 एट द बैक, समझे, 5 एट द बैक खेलते हैं, बिकॉज ही नोज दैट वो थोड़ा वल्नरेबल हो जाता है पीछे, इसलिए दे गो विथ 5 एट द बैक। बट आज उसके पास वो चांस ही पाउंस्ड ऑन इट, राइट। तो वो 3-1-4-2 खेले विथ सो मेनी अटैकर्स। अगर आप अटैकर्स देखो तो सुआरेस था, फेलिक्स था, मार्कस लोरेंटे, थॉमस लेमार, आपके पास फिर करास्को, डिपाउल, इतने सारे 6 अटैकर्स थे शायद से, इतने सारे थे। दैट वाज रियली ऑसम टू सी। नेक्स्ट वी मूव ऑन टू द टैक्टिकल पार्ट। टैक्टिक में तो कुछ था नहीं ज़्यादा, क्योंकि बार्सिलोना वर लुकिंग एक्सट्रीमली लेजी। ऐसा लग रहा था कि उनको खेलने का मन ही नहीं है, और दे वर लुकिंग कन्फ्यूज एज वेल, स्पेशली द डिफेंस ऑफ बार्सिलोना। पता नहीं क्या कर रहे थे वो लोग। और इट वॉज नॉट वेरी हार्ड फॉर एटलेटिको मैड्रिड टू कार ओपन दी स्पेसेस। स्पेसेस अपने आप बन रहे थे। वो ये तो 2 गोल लगे और 3-4 भी लग सकते थे, पर कुछ शॉट सेव भी हुए थे टर्स्टेगन स्टेगन से, और कुछ ऑफ टारगेट भी चले गए थे। बट एटलेटिको प्लेड रियली वेल, दे वर डोमिनेटिंग। काउंटर अटैक में उन्होंने गोल भी मारे। और डिफेंस में ऐसा लग रहा था कि जेरार्ड पीके वॉज नॉट एबल टू मैन मार्क, या फिर ही वॉज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड द गेम। सर्जियो बुस्केट्स के साथ वो बातें भी कर रहा था, पता नहीं क्या चल रहा था, पर उसको वो प्रेजेंस ऑफ माइंड मेरे को नहीं दिखा आज कि कब ड्रॉप बैक करना है। सर्जियो बुस्केट्स की बात कर रहा हूँ, कब ड्रॉप बैक करना है, कब मतलब जेरार्ड पीके पीके के साथ कब लिंकअप करना है डिफेंस के वक्त। और मिंगेज और सर्जियो डेस्ट तो पता नहीं कोई और ही गेम में खेल रहे थे, वो लोग तो आगे ही भाग रहे थे, पता नहीं क्यों। फिर ट्रैक बैक में वो उतना सक्सेसफुल नहीं हुआ था। और देखे तो सबसे पहला गोल था वो, दैट वाज अ मिस्टेक फ्रॉम बार्सिलोना एज वेल, बिकॉज वो गैप ही इतना बना था, डिफेंस वॉज जस्ट कम्प्लीटली ओपन। आप एटलेटिको मैड्रिड के लिए कुछ ज़्यादा इतना हार्ड वर्क नहीं था, कुछ ज़्यादा आउट ऑफ द बॉक्स नहीं करना पड़ा उनको। ईजिली चांसेस बन रहे थे, और दे जस्ट नीड टू स्कोर एंड दे डिड एज वेल। थॉमस लेमर का गोल और सुआरेस का गोल। ऑफ कोर्स सुआरेस वोंट celebrate that much against his former club as well. But talking about Thomas Lemar, I think he had a 10 out of 10 performance. Personally for me he was excellent, because हमने देखा था कि सिमियोने ने पहले उसको कभी कभी सेंटर मिड खिलाता था,
कभी कभी सेंट्रल डिफेंडिंग मिड खेला था CDM, कभी कभी लेफ्ट विंग में भी खेलते थे, बट आई थिंक ही इज़ बेस्ट सूटेड फॉर लेफ्ट सेंटर मिड, दैट इज़ वेयर ही शाइन्स, और उसने वो किया भी आज। ही वॉज एक्सट्रीमली गुड एंड कुछ हार्ड वर्क था नहीं, और मेरे को लगा कि मैच स्टार्ट होने से पहले ऐसा लग रहा था, कहीं ना कहीं फीलिंग आ रही थी कि दिस कुड गो वर्स फॉर बार्सिलोना, एंड इट डिड एज वेल। Atletico Madrid bounced from that 1-0 defeat against Alaves and Barcelona get their first L of the season। देखो ये यहाँ पे थी, फॉर एग्जांपल अगर मैं एग्जांपल भी देना चाहूँगा कि बार्सिलोना का वो प्रेजेंस ऑफ माइंड मेरे को नहीं दिखा कि आपके पास दो फुल बैक्स है, सर्जिनियो डेस्ट और मिंगेजा, राइट। जब वो आगे जाते तो दोनों एक साथ क्यों आगे जाते वो मेरे को समझ में नहीं आया। इधर मैं एक एग्जांपल लेना चाहूँगा, अगर मान लो अगर हम लोग रियल मैड्रिड की बात करें, तो अगर मार्सेलो इज़ बर्स्टिंग फॉरवर्ड, then Carvajal has that presence of mind to drop back and make three at the back with Alaba and Nacho, राइट। समझ रहे हो आप कि अगर मार्सेलो आगे जा रहा है तो कार्वाहल के पास वो प्रेजेंस ऑफ माइंड होना चाहिए, और वो है भी उसके पास, कि वो पीछे आ जाए, क्योंकि और अगर मानो वो चला भी गया आगे, अगर कार्वाहल और मार्सेलो दे बोथ मूव फॉरवर्ड, अगर दोनों आगे चले जाए तो कैशेमीरो विल ड्रॉप बैक, राइट। कैशेमीरो और कमाविंगा जो भी है वो ड्रॉप बैक करेंगे, बिकॉज दे हैव दैट प्रेजेंस ऑफ माइंड, एंड दिस इज़ रियली कॉमन। आपके पास इतना एक्सपीरियंस है तो आपको पता होना चाहिए कि कब पीछे आना है। फॉर एग्जांपल मैं अगर मैन सिटी की बात करूँ तो हमें पता है काइल वॉकर आगे चढ़ जाता है, योवा कैंसेलो पूरी फ्लैंक खींच देता है। तो जब ऐसा होता है तब जब कैंसेलो आगे जाता है तब काइल वॉकर ड्रॉप बैक करता है, आपने देखा होगा। और कभी कभी नहीं भी करता तो फर्नांडिनी और रॉड्री ड्रॉप बैक करते हैं, बिकॉज दे नो दो सेंटर बैक्स ऑल्दो दे हैव रूबेन डियास एंड लापोर्टा और जॉन स्टोन्स, दे कैन नॉट मैनेज टू डिफेंडर्स, राइट। तो वो फर्नांडिनी और रॉड्री को ड्रॉप बैक करना पड़ता है टू मेक थ्री एट दी बैक, बिकॉज दैट्स द मिनिमम डिफेंडर्स यू रिक्वायर, राइट। तो ये सब कॉमन चीज़ है, ये आपको एक्सपीरियंस से भी आती है और ये आपको आप में होनी भी चाहिए, जो आज मेरे को बार्सिलोना में नहीं दिखी। बहुत ही कन्फ्यूजिंग, बहुत ही लेजी बारसा थी। तो ये सब था, और लास्ट में मैं ये कहना चाहूँगा कि लैपोर्टा बोल रहा था कि वी विल ट्रस्ट इन कोमन, एंड कोमन ऑल्सो सेड दैट वी डोंट हैव सम सेट ऑफ प्लेयर्स, इफ़ वी हैव दोज देन आई विल डिलीवर एक्सेलेंटली। और वो सेट ऑफ प्लेयर्स अंसु फाती है और उस्मान डेम्बेले, सर्जियो एग्वेरो और ये सब है, ठीक है। तो एग्वेरो और डेम्बेले फिट नहीं है इसलिए वो नहीं खेल पा रहे। बट मेरे को एक चीज़ समझ में नहीं आई कि इवन इफ ही हैज़ दैट प्लेयर्स, देन मान लो वो गोल मार पाएंगे, बट फुटबॉल इज़ नॉट जस्ट अबाउट स्कोरिंग गोल्स, यू नीड टू डिफेंड, राइट। यू हैव टू, आपको डिफेंड भी तो करना पड़ेगा। और बारसा का पहले से प्रॉब्लम यही आ रहा है कि उसका डिफेंस वीक है। अटैक चलो ठीक है, वो गोल मार देंगे, फाती डिपाई एग्वेरो कंबाइन होके गोल्स मार देते, ठीक है, चलो ये हमने मान लिया, लेट्स अज्यूम दिस, ठीक है। बट डिफेंस कहाँ है? अराउहो, पीके, मिंगेजा, सर्जिनियो डेस्ट आउट ऑफ पोजीशन रहता है, मिंगेजा भी अटैक के वक्त फुल आगे चढ़ जाता है पर पीछे आने में थोड़ा दिक्कत होती है। पीके हैज़ दैट स्लो पेस। अराउहो अच्छा प्लेयर है विद द बॉल, बट डिफेंस में कभी कभी गलती भी हो जाती है। लास्ट सीजन वॉज एक्सेलेंट, बट ये सीज़न थोड़ा बहुत ये है। फिर एरिक गार्सिया हाइट में छोटा है, बट लेट्स नॉट अबाउट हाइट, वो कभी कभी फिजिकलिटी भी होनी चाहिए, बट वो बेंफिका के सामने बहुत ही उसका परफॉर्मेंस वीक है इसलिए उसको नहीं खिलाया। बट आई थिंक द मेजर प्रॉब्लम विद बार्सिलोना इज़ अ डिफेंस, नॉट द अटैक, बिकॉज अटैक में आप कुछ भी फॉर्मेशन, आप डिपाई, फाती, डेम्बेले खेल लो, फिर एग्वेरो को डाल दो, आप कुछ भी कर लो। लूक डी यंग तो पता नहीं एज अ वो इज़ अ सेकेंड चॉइस है, बट मेरे को नहीं लगता कि अटैक में कुछ दिक्कत है। मेन आपका डिफेंस अच्छा होना चाहिए, और मिडफील्ड में आपके पास अच्छी मिडफील्ड भी, ये नहीं है कि हाँ आपके पास यंगस्टर्स, आपके पास पुइज है, पेड्री है, फ्रैंकी डिजोंग इज़ अ वर्ल्ड क्लास प्लेयर, बस आपको मैनेज करना आना चाहिए। और आई डोंट थिंक रोनाल्ड कोमन इज़ अ बेस्ट मैनेजर फॉर बार्स, एंड दे शुड प्रोबेबली लुक फॉर अ रिप्लेसमेंट। ऑल्दो लैपोर्टा ने बोल दिया कि वो सैक नहीं होगा, बट नाउ इज़ द राइट टाइम टू लुक फॉर अ रिप्लेसमेंट। कोई भी हो सकता है, पीरलो नहीं आना चाहिए, बस और कुछ नहीं। नॉट एज अ बारसा फैन, बट बारसा फैन वुड ऑल्सो भी होपिंग दैट पीरलो नहीं आना चाहिए, बाकी जो आने आ जाए, ठीक है। और एक चीज़ मैं ये बोलूँगा कि अभी दो क्लब्स की सिचुएशन एक जैसी लग रही है मेरे को। एक है मैनचेस्टर यूनाइटेड फ्रॉम द प्रीमियर लीग, और एक ला लीगा में बार्सिलोना। क्यों? क्योंकि दोनों के मैनेजर्स से थोड़ा थोड़ा ट्रस्ट कम हो रहा है, स्पेशली फ्रॉम बार्सिलोना, क्योंकि डिजास्टर्स पे डिजास्टर्स हो रहे हैं। ऑल्दो एटलेटिको मैड्रिड के सामने अ पॉइंट वुड ऑल्सो बी लाइक अ विन फॉर देम, बट ओले गनर का भी यही चल रहा है, क्योंकि एवर्टन के सामने ड्रॉ किया, ऑलमोस्ट ड्रॉ किया ऐसा कह सकते हैं। येरी मीना का ऑफ साइड था, बच गए, ठीक है। और एस्टन विला के सामने आ रहे थे, यंग बॉयज़ के सामने आ रहे थे। फिर आप विला रियल के सामने सम हाउ रोनाल्डो डिड इट, और
ये सब हो गया, पर मेरे को लगता है ओले भी थोड़ा बहुत उसको भी मतलब सैक और वो सब मेरे को नहीं पता, बट नाउ मैनचेस्टर यूनाइटेड बोर्ड शुड बी स्ट्रिक्ट एंड रिजल्ट चाहिए, बिकॉज मैनचेस्टर यूनाइटेड इज़ अ टीम विच वी एक्सपेक्ट फ्रॉम देम टू एटलीस्ट विन सम ट्रॉफीज, राइट। और अभी ओले का मेरे को एक ही फंडा लगता है कि ही जस्ट वॉन्ट्स टू वो एक ही चीज़ पे डिपेंड करता है, रोनाल्डो कुछ कर देगा, लास्ट मिनट विनर मार देगा, या फिर ब्रूनो फर्नांडिस कुछ भी मतलब चमत्कार कर देगा, पोग्बा हैज़ दैट क्रिएटिविटी, ये सब होगा। बट दैट डजेंट वर्क एवरी टाइम, राइट। ये कभी साल में एक बार होता है, दो बार होता है, हर बार थोड़ी ना होता है, ये तो आप भी एग्री करोगे, राइट। तो यू हैव टू परफॉर्म एज अ टीम और ड्रॉप पॉइंट्स अगेंस्ट एवर्टन, वी नो एवर्टन आर अ गुड टीम, बट at the at this time we expect from Manchester United to win against Everton, to win against Aston Villa, to win against Young Boys। तो ये सब जो पॉइंट ड्रॉप हो रहे हैं अभी, वो आगे जाके बहुत दिक्कत देने वाले हैं, ठीक है। तो नाउ इज़ द राइट टाइम फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड्स बोर्ड एज वेल टू थिंक अबाउट इट, राइट। और बारसा का भी लिए भी ये सेम है, ऑल्दो सैक नहीं होने वाला ये सब ठीक है, बट परफेक्ट रिप्लेसमेंट होनी चाहिए। और लापोर्ता या तो बहुत ही अच्छा रिप्लेसमेंट लाएगा, चावी ला देगा, कुछ भी रॉबर्टो मार्टिनेज जो भी हो, या तो वो गड़बड़ करेगा। और अगर गड़बड़ हुई तो आगे जाके भी बारसा का हो गया, मतलब कुछ होने नहीं वाला बारसा का, क्योंकि लापोर्टा इज़ अ पर्सन जिस पे ट्रस्ट रखना होगा, पर वो कभी कभी गलत स्टेप्स भी ले सकता है, राइट। उसने अभी पता नहीं कोमन को रखने से गलत स्टेप लिया या नहीं लिया, वो तो आगे जाके पता चलेगा व्हेन कोमन हैज़ दैट प्लेयर्स एंड व्हाट बार्सिलोना डिलीवर्स टू द फैंस। बट या तो वो गड़बड़ करेगा या तो वो वर्ल्ड क्लास मैनेजर लाएगा एंड बारसा वुड बी बैक टू द ग्लोरी डेज, ये हो सकता है। आपको क्या लगता है कमेंट में ज़रूर बताएं, आपके थॉट्स क्या, आपके ओपिनियंस क्या है। और शुड कोमन मीन्स कोमन तो अभी है, सैक नहीं होने वाला, बट अगर उसकी रिप्लेसमेंट हुई तो कौन होना चाहिए, और आपके थॉट्स के एटलेटिको वर्सेस बारसा के मैच के बारे में, ये जो भी आपको कुछ भी बोलना है कमेंट करके बताना। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो लाइक कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।